हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन पैलेट स्टडी में यार सारे और टीचर गाइडेंस टू फ्रेंड लाइव हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग सेशन। हाँ यार, इसमें हम देखेंगे अपने टॉप 10 पीवाईक्यूज ऑफ हमारा चैप्टर जो है ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हाँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। हम जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के देख चुके हैं, अब आ गए हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पर। ठीक है, तो यार देखो, इसके जो हमारे सामने बेसिकली पीवाईक्यूज हैं, आपको पता ही है कि इसमें जो हमारे सामने जो है तीन जो एमसीक्यू आएंगे, देन जो सात हैं वो हमारे गाइस क्वेश्चन आएंगे 2, 3 और 5 मार्क्स वाले। ठीक है, देखो इसमें हमारे सामने जो पहला एमसीक्यू है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमें बताना है द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। तो गाइस देखो, ये आपके सामने एक रिएक्शन आएगी क्या, कि जो जिप्सम है हमारा CaSO4 मतलब 2H2O, मतलब कि हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है, जब गाइस हम इसे हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो ये हमारा जो प्रोड्यूस करेगा वो करेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो यही जो होगा गाइस वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ठीक है, तो इसका हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, CaSO4 मतलब ½ H2O। ठीक है, तो गाइस ये हमारा जो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट मतलब कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका ये केमिकल फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो गया है। ठीक है, तो चलो यार, और हाँ एक बात देखो कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, आप कोशिश करो कि आप खुद जो है इन्हें लिखते जाओ और इनका आंसर देखते जाओ कौन कौन सा आपके सही है। और एट द एंड ना कमेंट में बताना कि आपके इन 10 में से कितने क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही करे। ठीक है, तो यार देखो, यही कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अच्छे से अपने आप को जो है देख सकते हो कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन अभी चल रही है। ठीक है, तो चलो यार, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो हमसे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा एमसीक्यू है वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है गाइस कि द एसिड प्रोड्यूस इन आर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज, हमें बताना है कि जो मतलब हमारे स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड के दौरान जो कौन सा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो गाइस ये देखो, इसके लिए मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूँ क्या, कि देखो ये जो एसिड होता है ना, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है म्यूकस। अब तो यार नाम बता ही दो इस एसिड का। हाँ गाइस, वो होता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ऑप्शन ए में हमें साफ साफ दिखता है। तो हमारा ऑप्शन है इसमें देखो सिंपली जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक में होता है वो होता है हमारे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है, तो गाइस आई होप आपका ये वाला भी सही गया हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो हमसे क्या कहता है, तो क्वेश्चन 3 हमसे कहता है कि वही हमें बताना है व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल इट फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज बाय व्हाट मेथड कैन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन बी डिटेक्ट। अब गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, देखो ध्यान से पढ़ो। इन्होंने कहा है कि जो बेस है जब हम उसे मेटल से रिएक्ट करेंगे तो जो है हमारा सॉल्ट बनेगा और जो है हाइड्रोजन गैस बनेगी। इनने ये सब हमें खुद बताया है। ठीक है, अभी कहता है कि भाई ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है इसे हम किस मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन इसमें चार दिए क्या, कि बाय वाटर, बाय लिटमस पेपर, बाय मेथाइल ऑरेंज और बाय अ बर्निंग कैंडल। अब गाइस देखो, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें एक्टिविटी 2.3 आप देखोगे तो गाइस उसमें ये दिखेगी आपको। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसमें यही दिया है कि जब हम किसी भी मतलब बेस को या एसिड को रिएक्ट करेंगे मेटल से तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है गाइस इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय अ वार्निंग कैंडल। कैसा है कि जब देखो ये आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि आप देख सकते हो ये जो है बेसिकली हमारे सामने यहाँ पे देखो रिएक्शन हो रही है मेटल की और जो है बेस की। ठीक है, और जब ये हमारे सामने जो है सॉफ्ट वाटर रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो हाइड्रोजन गैस हमारे रिलीज हो रही है गाइस, इसके पास जब हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो पता है एक ऐसा करके पॉप अप सी साउंड आएगी। ठीक है, तो बस इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हुई है। ठीक है, तो यही मेथड है जिससे हमें पता चलेगा कि जब भी हम किसी एसिड को या बेस को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमारे सामने सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो गाइस आई होप आपका ये वाला जो एमसीक्यू है वो भी सही गया होगा। ठीक है, तो देखो आप इसका आंसर देखोगे तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो चलो यार, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। बॉम्ब से क्या कहता है, ये कहता है गाइस हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट गिव इट्स chemical equation, state the type of its salt, name the type of hardness of water which can be removed by it। देखो इसने एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। इसमें क्या है कि देखो इसमें हमें बताना है कि कैसे जो वॉशिंग सोडा जो है वो प्रिपेयर होता है सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, देखो यार इसमें आपके सामने मैं ये दिखाता हूँ। देखो जब गाइस हमारा जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये गाइस जो है हमारा बाय प्रोडक्ट होता है जब हम जो है बेकिंग सोडा को जो है हीट करते हैं। ठीक है,
तो देखो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो गाइस जो हमारे सामने ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा, तो इसमें देखो जब हम इसका दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, हाँ क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये हमारे सामने एक तरीके से सोडा ऐस है बिल्कुल, ठीक है, मतलब इसमें एक भी जो हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो गाइस जब हम इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब H2O हमारे वाटर के इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने प्रोडक्ट बन के आया गाइस, यही जो बेसिकली हमारा बोसिंग सोडा होगा, ठीक है। तो बस हमने ये तो जान लिया कि भाई कैसे हम जो बोसिंग सोडा हमारा प्रिपेयर होता है फ्रॉम जो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसने कहा है इसकी केमिकल इक्वेशन में बतानी है, तो गाइस वो हम आपके सामने है ही, ठीक है। और इसने कहा है किस टाइप का जो है सॉल्ट होगा, तो गाइस देखो ये जो हमारा सॉल्ट होगा ना, ये हमारा बेसिकली बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है, बेसिक होगा, ठीक है सॉल्ट ये वाला। क्यों क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारे गाइस ये OH के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है हमारा बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। और फिर इसने कहा है कि मतलब नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाय इट, कि भाई किस टाइप की जो है वाटर की हार्डनेस ये रिमूव कर सकता है, टेम्पररी या परमानेंट, तो गाइस वो होगा हमारा परमानेंट, ठीक है। देखो हमने इसका जो है यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे ये, हाँ देखो ये परमानेंट हमारे सामने आ चुका है। अब देखो ये हमने देख लिया, लेकिन इसका हम एक अच्छे से आंसर कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, तो गाइस देखो वो आपके सामने जो सही से प्रेजेंटेशन है वो ये है। कैसा है कि भाई एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट सोडा एस इज डिजॉल्व इन वाटर एंड recrystallized to get a bossing soda crystal containing 10 molecule of water of crystallization। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो क्या, कि Na2CO3 जब हमारा 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट करेगा, तो गाइस जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। तो बस गाइस ये हमने देखा। और देन बाकी के जो आंसर है क्या है कि भाई जो बोसिंग सोडा है वो हमारा बेसिक सॉल्ट है, और जो बोसिंग सोडा है वो मतलब जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकता है वाटर की, ठीक है। तो बस गाइस यही हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने भी कुछ ऐसा ही आंसर लिखा होगा, ठीक है। तो चलो यार अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो हमसे क्या कहता है। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखो यार ये क्वेश्चंस ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखो इनसे क्या है ना आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि हाँ अभी मैं कहाँ स्टैंड करूँ, मुझे और कितना अच्छे से जो प्रिपेयर होना है, ठीक है। क्योंकि देखो इससे हार्ड क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हो किसी न किसी साल आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस यही लेवल होता है बोर्ड का, ठीक है। बाकी बस गाइस आपको अपने सभी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 5 कहता है हमसे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन a gas G is liberated at anode when this gas G is passed through slake lime, a compound C is formed which is used for disinfecting ड्रिंकिंग वाटर। अब गाइस देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा सा ना इसने आपको घुमाने की कोशिश की है, क्यों, क्योंकि देखो अगर इसमें तुम्हें नहीं पता कि ब्राइन क्या होता है तो तुम गाइस इसमें अटक सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि इसमें स्लेक लाइम क्या होता है तो गाइस आप इसमें अटक सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुलाइज है, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा क्या, देखो ध्यान से पढ़ो। इसने कहा है कि भाई अगर हम जो है ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, आप देखो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो गाइस देखो बेसिकली ये भी आपकी जो एनसीईआरटी उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, ये क्लोर एल्कली वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हम देखो ब्राइन सॉल्यूशन क्या हमारा NaCl और H2O का सॉल्यूशन ही हमारा जो है ब्राइन कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो गाइस इसमें हमारे सामने जो गैस लिबरेट होगी वो देखो आप देख सकते हो क्या, इसमें क्लोरीन गैस गाइस हमारी होगी, ठीक है। और वो कौन से एंड पे होगी, वो होगी हमारी एनोड वाले एंड पे, ठीक है। और जो कैथोड वाला एंड होगा उसमें से जो है हाइड्रोजन होगी। तो इसने पूछा है क्या कि जो एनोड वाला एंड होगा उसमें से कौन सी गैस लिबरेट होगी, उसे हम जी का नाम देंगे, ठीक है। तो वो हो गई गैस हमारी मतलब Cl2 हमारी क्लोरीन, ठीक है। तो वो हो गया हमारा जी, ठीक है। अब इसने कहा है कि जब हम इस क्लोरीन गैस को पास करेंगे स्लेक लाइम से तो क्या होगा, तो जो कंपाउंड आएगा उसका नाम सी है, वो कंपाउंड क्या होगा। तो देखो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस देखो जो हमारी क्लोरीन गैस है जब हम इसे पास करेंगे स्लेक लाइम से, अब तुम्हें पता होना चाहिए स्लेक लाइम क्या होता है, तो गाइस स्लेक लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई हमने जो इसकी केमिकल रिएक्शन जो लिख रखी है क्या, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमने Cl2 से इसे रिएक्ट कराया तो गाइस हमारे सामने जो है CaOCl2 जो कि बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और जो मतलब हमारा H2 वाटर तो बनेगा, ठीक है। अब गाइस इसमें जो हमारा कंपाउंड सी है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
और वो क्या होता है बेसिकली, वो होता है हमारा मतलब हम उसे कॉमन लैंग्वेज में कहें तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो बस गाइस ये हमने जो है हमारे जी और सी जो हमारे कंपाउंड है वो निकाल चुके हैं। देखो पहला वाला पार्ट तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, उसने कहा है ना हमें फॉर्मूला लिखना है जी और सी का। तो गाइस देखो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जी जो है हमारा Cl2 क्लोरीन हो गया, ठीक है। और जो सी है वो हमारा क्या हो गया, CaOCl2, ठीक है, मतलब कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें और भी पार्ट है, हमारे सामने जो सेकंड वाला है वो कहता है कि हमें केमिकल इक्वेशन जो इसमें इन्वॉल्व हुई है वो लिखनी है। तो गाइस देखो दोनों जो हमने पिछली स्लाइड में देखी वही दोनों हमारे जो केमिकल जो इक्वेशन है वो इसमें यूज हुई है। क्या ये एक तो ब्राइन सॉल्यूशन वाली NaCl जो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हमारे सामने NOH और Cl2 और H2 बनेगा, ठीक है। और देन दूसरी वाली जब हम जो है स्लेक लाइम से पास कराएंगे क्लोरीन गैस को तो जो बनेगी, ठीक है। तो गाइस हमने दोनों जो इक्वेशन है वो लिख चुके हैं। अब देखो जो तीसरा पार्ट है वो हमसे कहता है कि भाई जो ये हमारा कंपाउंड सी है, ठीक है, इसका हमें कॉमन नेम बताना है। तो गाइस वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो जो कॉमन नेम होगा हमारा कंपाउंड सी का वो होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो यार अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि व्हाट डज पीएच स्केल मेजर, कि भाई पीएच स्केल जो है वो क्या मेजर करता है। तो गाइस देखो ये तो आपको पता ही होगा यार, पीएच स्केल मतलब बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपनी बुक में और बहुत इजी भी है। क्या क्योंकि पीएच स्केल जो है वो मेजर करता है कि जो कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ठीक है। मतलब वो उसका बेसिक या एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करता है क्या, पीएच स्केल, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो पार्ट 2 है कि भाई इसकी रेंज क्या है। तो गाइस आपको याद होनी चाहिए इसकी रेंज हमारी 0 से 14 तक होती है, ठीक है। और देन सी वाला पार्ट जो है इसने कहा है कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। ये पीएच स्केल की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कि अगर हम भाई 14 तक ले गए इसे तो वो क्या होगा, और जो हम इसे 0 तक ले गए तो मतलब कि हमें क्या चेंजेस मिलेंगे। तो गाइस देखो आप देख सकते हो ये बेसिकली अगर इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी मतलब 14 होगी तो गाइस वो जो सॉल्यूशन होगा जो भी हमारा सब्सटेंस होगा वो हमारा जो है बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। और जो मतलब जितना हमारा लोएस्ट पॉइंट जो कि 0 होगा वो हमारा जो सब्सटेंस है उतना ही एसिडिक होगा। तो गाइस बस ये हम बता चुके हैं। और यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी, आई होप आपको लगा होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया था और 3 मार्क्स में आया। हाँ यार ऐसे मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलो यार अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो हमसे क्या कहता है, तो गाइस देखो क्वेश्चन 7 हमसे कहता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स बेकिंग पाउडर इज यूज, इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड वाई। अब इसने कहा है कि गाइस सपोज आपके घर में केक बनना है, ठीक है। अगर आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज कर लें तो उसमें हमें क्या चेंज देखने मिलेगा। तो यार देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम इसे जो अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देन देखो इसमें पार्ट बी और सी भी हैं जो कि हमसे कहते हैं कि भाई बेकिंग पाउडर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेकिंग पाउडर में, और जो है बेकिंग बेकिंग सोडा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेकिंग पाउडर में, ठीक है। और व्हाट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, की भी केक को सॉफ्ट और स्पंजी क्या चीज़ बनाती है। तो गाइस देखो तीनों जो क्वेश्चन है हम इसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमसे कहता है कि भाई जो हमने अगर जो है बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज़ कर लिया तो क्या हुआ। तो गाइस देखो जब हम बेकिंग मतलब हमने सपोज कर लिया कि हमने बेकिंग सोडा डाल दिया केक में, ठीक है। अब जब हम उसे हीट करेंगे ना तो हमारे सामने जो है सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है गाइस इसका टेस्ट होता है बेटा मतलब कड़वा होता है, ठीक है। तो गाइस गलती से भी देखो आप भी ध्यान रखना है कि जब आपकी मॉम आपसे कहें कि भाई बेकिंग पाउडर आपको लाना है केक के लिए तो आप बेकिंग पाउडर लेके आना है, ठीक है, बेकिंग सोडा मत लेके आना, ठीक है। तो चलो गाइस ये हमने देखा। और देखो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि भाई यूज ऑफ बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर विल मेक द टेस्ट ऑफ केक बेटर, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। गाइस हम ये देख चुके हैं। लेकिन यार सपोज करो तुमसे गलती हो ही गई और तुम जो है बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा ले आए तो क्या करें। तो गाइस हम जो है साइंस के स्टूडेंट हम इसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम इसे चेंज कर सकते हैं। हमने साइंस पढ़ी है क्लास 10th की, क्या कि भाई हम बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर में कैसे चेंज करेंगे गाइस। हम सिंपली देखो आप इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है आप जब बेकिंग पाउडर को अगर आपको बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में चेंज करना है, ठीक है, तो आप उसमें कोई भी एक एडिबल एसिड ऐड कर देंगे। इसमें देखो एग्जांपल दिया है टार्टारिक एसिड का, ठीक है। तो बस गाइस आपको क्या करना है,
सपोज आपके सामने बेकिंग सोडा है, उसमें आप कोई भी जो एडिबल एसिड है हमारे वो ऐड कर दो, ठीक है। और जो जैसे कि इसमें लिखा है टाटारिक एसिड, आप इसमें वो ऐड कर दो तो गाइस वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर में, ठीक है, क्या बेकिंग सोडा, ठीक है। तो चलो यार ये भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट वाला पार्ट वो हमसे कहता है कि केक को क्या चीज़ सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाती है। तो गाइस देखो इसका एक्सप्लेनेशन, व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विद वाटर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद टार्टारिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब गाइस देखो जब हम जो है मतलब जो हम बेकिंग पाउडर जो है इसमें जब वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, और ये जो है रिएक्ट करेगा हमारे किससे, जो हमने एसिड डाला है, ठीक है। अब गाइस जो हमारे सामने जो एक गैस आएगी ना, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये इवॉल्व होगी तो गाइस इससे जो केक है मतलब वो हमारा स्पंजी बनता है, ठीक है, केक जो हमारा फूल जाता है बेसिकली हम कहें तो, जो उसका डो है, ठीक है। तो बस गाइस यही हमें इसमें बताना था। आई होप आपको इसके तीनों पार्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यार बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप आपको भी ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट पक्के हैं तो गाइस बिल्कुल लग रहे होंगे, और नहीं लग रहे तो आपको क्या करना है, थोड़े से कंसेप्ट अपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। तो गाइस यही हमारा क्वेश्चन था 7 वाला। अब आते हैं अपने 8th वाले पे। तो गाइस देखो 8th वाला क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है। ये हमसे कहता है कि 3 एसिडिक सॉल्यूशन एबीसी है पीएच 0, 3, 5 रेस्पेक्टिवली। पार्ट 1 कहता है विच सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, और पार्ट 2 कहता है विच सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। अब गाइस देखो इसने कहा है कि भाई जो हमारे मतलब 3 एसिडिक सॉल्यूशन है ए सी, ठीक है, जिनका पीएच हमें दे रखा है बेसिकली 0, 3 और 5, इसने कहा है कि किस सॉल्यूशन का जो है मतलब किस सॉल्यूशन में जो है सबसे सारे एच पॉजिटिव आयंस होंगे। देखो इसके लिए मैं सिंपली आपको एक जो है पीएच इसके लिए यहाँ पे दिखाऊंगा। क्या आप इस पे देख सकते हो गाइस, जैसे हम मतलब मूव करेंगे 7 से नीचे, ठीक है, मतलब 7 से 0 की तरफ, इतने जो है हमारे एच पॉजिटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में बढ़ने लगता है, ठीक है। तो बस यार जिसका सबसे कम होगा उसका उसमें जो है सबसे ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस होंगे, तो गाइस वो क्या होगा, सॉल्यूशन ए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट का सॉल्यूशन जो है मतलब जो इसका आंसर है वो क्या होगा, सॉल्यूशन ए। और जो पार्ट 2 है इसमें वो कहता है कि इसमें सबसे कम होंगे तो जिसका पीएच ज़्यादा होगा इन तीनों में, ठीक है, तो उसके जो है उसमें जो है सबसे कम जो है हमारे एच पॉजिटिव आयंस होंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगा होगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2019 में आया था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलो यार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वो हमसे क्या कहता है। 9 वाला कहता है राइट द केमिकल नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टूथ इनेमल। अब गाइस देखो टूथ इनेमल जो है उसका हमें केमिकल नेम बताना है और जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताना है। तो यार देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी डिटेल आपके एनसीईआरटी में दी है, कई बार बच्चे से स्किप कर जाते हैं। आई होप आपने नहीं किया होगा। तो बताओ यार टूथ इनेमल का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो गाइस वो होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम फॉस्फेट का वो होता है हमारा C3PO4 का ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा जो टूथ इनेमल जो है बेसिकली बना होता है, ठीक है। तो यार देखो इसमें हमने फर्स्ट वाला पार्ट बता दिया। सेकंड वाला कहता है कि ये जो टूथ इनेमल है ये कैसे क्रोड होता है। क्रोड मतलब कैसे हमारा जो मतलब हम कह सकते हैं सिंपली कि कैसे हमारे दांत जो है वो सड़ते हैं, ठीक है। और व्हाट इज मतलब इसका क्या कैसे हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसके प्रिवेंटिव मेजर बताने हैं, ठीक है। तो यार देखो हमें सबसे पहले बताना है कैसे ये जो है मतलब बेसिकली जो ये क्रोड होता है, ठीक है। तो गाइस देखो इसका सॉल्यूशन आप देखोगे क्या कि व्हेन द पीएच ऑफ इनसाइड ऑफ द माउथ लोअर देन 5.5, कि भाई जब भी हमारे माउथ का जो पीएच है ना वो 5.5 से नीचे जाता है तो जो बैक्टीरिया है हमारे माउथ में गाइस वो एक्टिव हो जाती हैं और जिसकी वजह से जो है वो हमारे जो टीथ हैं उन्हें जो है क्रोड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो कि हम रोज ही करते हैं, क्या, टूथब्रश मतलब जो हम इससे मतलब बेसिकली हम इस पर पेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है गाइस वो जो होता है हमारा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो एसिडिक जो हमारे माउथ में जो हम कह सकते हैं जो एसिडिक नेचर हो रहा है उसे जो ये बैलेंस कर सकता है क्या, टूथपेस्ट, ठीक है। तो बस यार सिंपली सा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो ये कहता है कि भाई हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। हमें बताना है कैसे जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एंड टेकिंग मैग्नीशियम एज अ मेटल राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन बोथ द केसेस स्टेट द मेथड टू टेस्ट द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो हमें बताना है गाइस कि जो हमारा मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब जो है एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या होता है
और हमें एग्जाम्पल लेना है मैग्नीशियम का, और दोनों केस हमें जो है बताने हैं। ठीक है, तो उनमें क्या क्या मतलब चेंजेस होंगे और उसकी केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है, और देन हमें बताना है कि जो गैस इवॉल्व होगी इनसे उसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है। तो देखो यार, जितने भी आपके बुक में ये है ना, मतलब जितनी भी रिएक्शन है कि भाई अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और जो भाई एक मेटल एक एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, एक मेटल कार्बोनेट एक एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा एसिड से रिएक्ट होता है तो गाइस हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है सॉल्ट, वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड। और हाँ देखो यही वो गैस है जिसका हमें टेस्ट बेसिकली करना है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या है, हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लिया। देखो ऑल द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, देखो मैग्नीशियम का हमने एग्जांपल लिया है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट का, उसे हमने जो HCl नाम के एसिड से जो रिएक्ट कराया तो गाइस हमारे सामने मैग्नीशियम क्लोराइड बना, और जो मतलब H2O मतलब की वाटर बना, और जो है CO2 गैस जो हमारी बनी हुई है। ठीक है, और देन ऐसे हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लिया है इसमें, तो उसमें क्या बनाया गाइस, उसमें भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम आया है। ठीक है, देखो यार इसमें जो हमारे सामने जो हमें टेस्ट करना है किसे, जो हमारे सामने CO2 ये गैस बन के आई है, तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस देखो एक अभी हमने प्रीवियस जो पीछे देखा था, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे सामने उसमें गैस बनी थी क्लोरीन वाली। ठीक है, उसे हमने कैसे टेस्ट किया था, तो गाइस देखो इसमें जो CO2 गैस है इसे हम टेस्ट कर सकते हैं लाइम वाटर से। हाँ यार देखो लाइम वाटर में क्या चेंजेस होंगे कि जब भी हम मतलब जो हमारा लाइम वाटर होगा उसमें से हम CO2 पास करेंगे तो गाइस उसमें जो उसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि एक प्रेसिपिटेट सॉल्ट होता है। ठीक है, तो बस गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो इसके रिएक्शन भी आप देख सकते हो क्या कि CO2 जो है हमारा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्ट करेगा तो हमारे सामने कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि वाइट होता है, मतलब जो कि एक सॉल्ट होता है। ठीक है, और जो है इसमें हमारा जो H2O बनेगा। ठीक है, तो गाइस हमने ये इसमें देखा, और देन देखो इसका सॉल्यूशन आप क्या देखोगे कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बस यार यही एक क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप गाइस कि आपके सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, तो चलो यार यही क्वेश्चंस थे हमारे इस वीडियो में, यही था। और गाइस मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और यार बस अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओ, क्योंकि जो टारगेट हमने सेट किया है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो हमें अचीव करना है। ठीक है, और गाइस मिलके चलेंगे इस क्लास 10 की पूरी जर्नी में। तो चलो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे अगली ऐसे सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।